वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम मेंटोर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा पावर मिल 2023 के अंदर लेसन नंबर हमारा 28 है। पिछले लेसन के अंदर हमने पावर मिल की एक स्ट्रेटजी 3D ऑफसेट फिनिशिंग के बारे में स्टडी किया था। आज के इस लेसन के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं पावर मिल की एक स्ट्रेटजी कांस्टेंट जी फिनिशिंग। और इसके साथ साथ हम ये भी इसके अंदर स्टडी करेंगे। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि सर हमें ये कैसे पता लगे कि कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, या हमें मॉडल की जो शेप है उसको देखकर हम कैसे डायग्नोज करें कि इस जगह पर हमें इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बाकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में तो अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा टॉपिक जो कि कांस्टेंट जी फिनिशिंग के हवाले से है। तो मैं कांस्टेंट जी फिनिशिंग के बारे में से ये बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाकी स्ट्रेटजीज़ हैं जब उनकी बारी आएगी तो मैं उस वक्त उनके बारे में भी बता दूंगा मॉडल की प्रोफाइल के लिहाज से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है देन आपका बहुत शुक्रिया। तो ये हमारा आप सिमुलेशन देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन के अंदर ये सिमुलेशन जो है रन की है, ये कांस्टेंट जी फिनिशिंग की सिमुलेशन है। फ़िलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये सिमुलेशन जो है ये स्टेट जो है स्टॉप हो चुकी है। अब ये मशीन टूल जो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से नज़र आ सके। व्यू मिल जो है इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। ये वो हमारा मॉडल है जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रेटजी को स्टडी करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि इसके अंदर मैंने दो कैविटीज़ बनाई हैं। एक कैविटी का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये जो वाल है ये वाली, ये वाल बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके बाद ये जो अंदर मैंने एक पंच बनाया है, ये एक पंच की शक्ल में एक इम्बॉस है जो हमारे पास कैविटी के अंदर, इसका हमारे बेस के साथ जो एंगल है, यानी हमारे बेस के साथ इस फेस का जो एंगल है ये तकरीबन 30 डिग्री है या 30 डिग्री से ज़्यादा है। तो दो कैविटीज़ हैं, ये दो कैविटीज़, एक कैविटी है और दूसरा इम्बॉस है। इन दोनों का मकसद जो है बनाने का वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाना है कि हमने कांस्टेंट जी फिनिशिंग की जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ पर इस्तेमाल करनी है और कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है मैं ये जो टूल पाथ कांस्टेंट जी का बनाया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो मॉडल है ये मैंने पावर मिल के अंदर इंपोर्ट किया है। आप भी इजीली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसके लिए स्टडी के लिए अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो स्क्रीन के अंदर जो मेरा नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, आप उस नंबर के ऊपर रब्ता करके मुझसे ये मॉडल ले सकते हैं। तो मैंने ये जो अभी जो बनाया था टूल पाथ उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो टूल पाथ है वो इनसाइड दिस कैविटी रन हो। तो उसके लिए मुझे सिंपली इसके ऊपर एक बाउंड्री प्लेस करना होगी। तो बाउंड्री लगाने के लिए मैं इस सरफेस को सेलेक्ट करूँगा और बाउंड्रीज़ के अंदर आकर क्रिएट ए बाउंड्री और यहाँ से यूज़र डिफाइंड सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाती हैं। इन सारी की सारी ऑप्शंस में से हम मॉडल इस वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखिए जहाँ जहाँ पर हमारे एजेस थे वहाँ वहाँ पर उसने एक कर्व जनरेट कर दी। अब हमें जो कर्व्स नहीं चाहिए बाउंड्री की, हम उनको डिलीट कर देते हैं और वो कर्व रख लेते हैं जो हमें चाहिए। तो ये हमें कर्व चाहिए। अब हम इनसाइड दिस बाउंड्री अपना टूल पाथ जनरेट करेंगे। टूल पाथ्स के अंदर आएंगे और क्रिएट ए टूल पाथ, या फिर आप होम के अंदर आकर टूल पाथ्स में से यहाँ से भी आप टूल पाथ जनरेट कर सकते हैं। आज हमारा चूँकि लेक्चर कांस्टेंट जी फिनिशिंग के हवाले से है तो हम इस स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर आप टूल पाथ नेम जो भी देना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख सकते हैं। ब्लॉक, आप यहाँ से ब्लॉक कैलकुलेट करवा लेंगे अगर आपने नहीं करवाया। टूल मैंने बना लिया है। टूल कैसे जनरेट करना है इसके बारे में मैंने अपने रीसेंट ट्यूटोरियल्स के अंदर डिटेल के साथ बताया है। लिमिट,
अब ये देखिए लिमिट के अंदर मैंने उस बाउंड्री को सिलेक्ट किया है जो हमने बनाई थी। अब इसके बाद हम चलते हैं कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग। स्टॉक इंगेजमेंट के बारे में अलहदा से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। आप ये जहन के अंदर अगर आपके बात आती है कि आप इन चीज़ों को मिस क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें एक स्पेसिफिक यानी किसी कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन करना अगर पड़ जाए तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। इसके ऊपर मैं अलहदा से लेक्चर बनाऊंगा। तो कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के अंदर अब आप ये देखिए, अब ऑर्डर बाय में हम रीजन रखेंगे, एडिशनल स्टॉक जितना है इतना ही रहने देंगे। अब इसके अंदर हमें मुख्तलिफ ऑप्शन मिलती हैं, जैसे स्पायरल है, अंडरकट है, मशीन डाउन टू फ्लैट है। इन सबको मैं बताऊंगा कि इनका मकसद क्या है। आगे चलते हैं। टॉलरेंस फैक्टर जो है ये हम फिनिशिंग के अंदर याद रहे 0.05 या 0.01 या 0.03 रखते हैं। रफिंग में हम 0.1 रखते हैं। अब ये कट डायरेक्शन क्लाइंब होनी चाहिए या कन्वेंशनल होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम फिनिशिंग करते हैं तो उस वक्त हम कट डायरेक्शन क्लाइंब इस्तेमाल करते हैं। थिकनेस फिनिशिंग है चूँकि, तो इसमें हम थिकनेस जो हमारे पास थिकनेस है इसको 0 ही रखेंगे। स्टेप डाउन की वैल्यू हमें जो रिक्वायरमेंट हो हमारी उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये 0.5 है। आप मटेरियल की कंडीशन और अपने टूल की कंडीशन के मुताबिक स्टेप डाउन की वैल्यू रखेंगे। मैंने 0.5 रखी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हाई स्पीड की तरफ। अब इसके अंदर ये है हमारे पास आर्क फिट कॉर्नर्स और ये है फिलेट कॉर्नर्स। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आर्क फिट कॉर्नर जो है ये नॉर्मली आप हमेशा इसको ऑन रखेंगे, और ये जो फिलेट कॉर्नर्स हैं, मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये जो कॉर्नर है ये इस सरफेस और इस सरफेस के दरमियान ये कॉर्नर बन रहा है। अगर मैंने यहाँ पर कोई रेडियस अप्लाई किया होता तो मुझे इस ऑप्शन को चेक करना था। अब चूँकि मैंने यहाँ पर कोई रेडियस अप्लाई नहीं किया तो मुझे इस ऑप्शन को चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही इसको करना चाहिए। जहाँ पर शार्प एज हो, ये देखिए ये शार्प एज है, यहाँ पर इसको अप्लाई नहीं करना। ये जो आर्क फिट की ऑप्शन है, पहले मैं इसको अनचेक करता हूँ, बाद में इसको मैं चेक करूँगा ताकि मैं आपको इसके अंदर फ़र्क बता सकूँ। अनसेफ सेगमेंट, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, ये हेड क्लियरेंस है। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी मैं अलग से एक लेक्चर बताऊँगा। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। इससे मशीन से रिलेटेड इशू आप रिजोल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर जो है वो बनाऊंगा। अगर किसी को अर्जेंसी में ये लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो लेक्चर बना लूँगा। टूल एक्सेस जो हैं ये हम वर्टिकल रखेंगे, तो बाकी सारी की सारी चीज़ें हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम इसको कैलकुलेट करवाते हैं। तो ये हमारा जो टूल पाथ है कैलकुलेट हो चुका है। अब मैंने जो आपको चीज़ें बतानी थी कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के अंदर, वो देखिएगा ज़रा इसमें क्या है। अब ये देखिए, ये जो हमारा एरिया है इसमें हमारा जो स्टेप डाउन है उसकी वैल्यू 0.5 है। यहाँ पर भी स्टेप डाउन की वैल्यू 0.5 है, लेकिन जब मैं इसकी व्यू में ऑन करके इसकी सिमुलेशन आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स बाकी रह जाएंगे। यानी ये जो 30 डिग्री के ऊपर ये जो हमारी इम्बोस शक्ल है ये वाली, जब इसके ऊपर मैं सिमुलेशन करके दिखाऊंगा तो ये देखिए, आप देखिएगा कि इसके ऊपर थोड़े से स्टेप बच जाएंगे। अब यही आंसर है इस क्वेश्चन का कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी किस जगह पर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो आपको टेम्पर एंकल जो है ये शैम्फर लगाई है, इसके ऊपर भी आपको कुछ जो है वो नज़र आएंगे कुछ स्टेप्स। तो सिमुलेशन करने से पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ। ये देखिए हमारे टूल पाथ्स के अंदर नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स ज़्यादा हैं, हमने इनको मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसको एडिट करेंगे और लीड्स एंड लिंक्स के ऊपर क्लिक करके लिंक्स के ऊपर आएंगे, और यहाँ से फर्स्ट चॉइस स्टेप डाउन और सेकंड चॉइस स्टेप डाउन, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए हमारे नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो चुके हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह आप लिंक्स को कंट्रोल करके अपने नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स को भी कम कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। कॉन्स्टेंट जी के अंदर ये देखिए स्पायरल की ऑप्शन है। अब ये देखें कि ये जो हमारा टूल पाथ बन रहा है ये एक कट मुकम्मल करता है, उसके बाद आगे की तरफ चलता है और फिर नीचे की तरफ आकर नया कट शुरू करता है, यानी ये सीढ़ियाँ बन रही हैं। तो इस तरह का टूल पाथ जब हम बनाते हैं तो चांसेस होते हैं कि जहाँ पर टूल लिफ्ट करके फिर डाउन डायरेक्शन की तरफ आता है वहाँ पर हल्की सी इंप्रेशन आना शुरू हो जाती है जो कि हमारी फिनिशिंग को डिस्टर्ब करता है। तो उससे बचने के लिए हम हमेशा स्पायरल
कॉन्स्टेंट जी की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अब इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ये देखिए वो जो हमारे स्टेप डाउन थे वो मिनिमाइज हो गए। अब वो हो क्या रहा है, ये एक स्प्रिंग बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, यानी एक जो है वो हमारा राउंड मुकम्मल करता है, और राउंड मुकम्मल करते करते ये साथ नीचे की तरफ भी आता है, यानी ये 3 एक्सिस के अंदर मूव करता है। इसकी सिमुलेशन जब हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारी जो, ये मैं आपको इसको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, मशीन टूल, और हम इसको प्ले करते हैं। तो इसमें देखिए हमारी जी की डायरेक्शन भी, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, मुसलसल कंटिन्यूसली जी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जबकि उसके अंदर जो हमारा टूल पाथ, जब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट और सेटिंग, अब मैं स्पाइरल इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और ये जो हमारे पास मशीन टूल है, अब ये देखिए हमारी जी की डायरेक्शन स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज हो रही है। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही थी। तो ये फ़ायदा है स्पाइरल का। स्पाइरल का मकसद ये है कि हमारा जो इसको कहते हैं इम्प्रेशन आता है हमारे सरफेस के ऊपर, मॉडल के सरफेस के ऊपर, उससे हम बच सकते हैं। उससे अगले ऑप्शन है अंडरकट। ये अंडरकट नॉर्मली हम स्टेप कटिंग, अंडर कटिंग जो होती है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई अंडरकट मशीनिंग है ही नहीं, और वैसे भी अंडरकट के लिए हमें डिस्क कटर चाहिए होता है। तो ये हमारा टूल एंड मिल है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये अंडरकट नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब मेरे कमिंग लेक्चर्स आएंगे उनके ऊपर मैं अंडरकट के ऊपर ये बनाऊंगा लेक्चर, तो वहाँ पर मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करूँगा। मशीन डाउन टू फ्लैट्स, यानी ये देखिए ये जो हमारा आखिरी कट है, इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो ये आखिरी कट को डबल करेगा, ताकि अगर वहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल बच गया है आखिरी कट के ऊपर तो ये उसको भी रिमूव करे। मैं इसको कैलकुलेट करवाता हूँ। तो ये देखिए आखिरी स्टेप डाउन के साथ उसने एक और स्टेप डाउन बनाया, बना दिया, ताकि वहाँ से हमारा जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए फाइनल स्टेप डाउन के पास। तो ये है हमारे पास कांस्टेंट जी फिनिशिंग। अब वो जो हमने इसको इस्तेमाल इन एरियाज़ के ऊपर नहीं करना जहाँ पर एंगल ज़्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो। तो उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करता हूँ और इसका मैं व्यू मिल ऑन कर देता हूँ। इसकी स्पीड तेज़ कर देते हैं हम। ये जो कि मैंने बाहर वाली बाउंड्री को रफिंग नहीं करवाई, तो इसलिए शायद आपको ये मटेरियल जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये हमारी जो सिमुलेशन है कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जैसे ही ख़त्म होती है मैं आपको इसके अंदर, मैं इसको, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। तो ये इसी वजह से आए हैं स्टेप्स, क्योंकि हमने जो एंगल ज़्यादा था वहाँ पर हमें यहाँ पर कोई और स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए थी। कांस्टेंट जी फिनिशिंग हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल रफ है ये, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर ये जो दीवार है ये कितनी पॉलिश्ड है, ठीक है। तो सजेस्टेड यही है, रिकमेंडेड यही है कि जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो या 90 से 1-2 डिग्री कम हो, वहाँ पर आप कोशिश करें कांस्टेंट जी फिनिशिंग इस्तेमाल करें। इस तरह ये देखें यहाँ पर एंगल 45 था, यहाँ पर भी स्टेप बन गए। तो इसलिए हम जो है कांस्टेंट जी फिनिशिंग, इस तरह की सर्फेसेज जो कि एंगल के ऊपर हों उन पर ये रिकमेंडेड नहीं है, वहाँ पर इस टूल पाथ को कभी भी जनरेट ना करें। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ रह गई, ये इसके अंदर एक ऑप्शन थी फिटेड आर्क की, मैं आपको दिखाता हूँ। हाई स्पीड, ये हमारे पास नॉर्मली जहाँ पर हम स्पाइरल यूज़ करते हैं वहाँ पर ये ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए मैं इसको ऑन हाइड करता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर आर्क फिट की ऑप्शन जो है वो ऑन है। मैं इसको कैलकुलेट करवाता हूँ।
تو یہ دیکھنا یہاں پر پہلے ایک شارپ ایج تھا، جب یعنی یہ جو ہمارا کٹر ہے وہ یہاں سے یہاں تک جب چلا ہے تو اس جگہ پر اس نے ایک کارنر بنایا تھا. میں اس کو ان چیک کر کے اس کو آپ کو کیلکولیٹ کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ ایک شارپ کارنر ہے یہ. تو یہ شارپ کارنر کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس جگہ پر یہ جو ہمارا یہ ہمارے پاس یہ کارنر ہے یہاں پر ایک امپریشن بنے گا ٹول کا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آرک فٹ کے آپشن کو آن کرتے ہیں. یہ دیکھیے گا جیسے ہی میں اس کو آن کروں گا تو یہاں پر ہلکا سا ایک ریڈیس اپلائی ہو جائے گا. کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر ہلکا سا ریڈیس اپلائی ہو گیا. اب یہاں سے کٹر بہت سموتھلی موو کر کے آگے کی طرف جائے گا. تو یہ فائدے ہیں آرک فٹ کے کہ ہمیں کارنرز کے اوپر فلٹ پلائی نظر آ جاتا ہے، مل جاتا ہے. تو اس طرح ہم اپنے ٹول پاتھ کانسٹنٹ فنیشنگ کو بنا سکتے ہیں. مشین ٹول کو میں پھر سے آن کر دیتا ہوں اور ہم اس کی سیمولیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیمولیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہم پاور مل کے اندر جو ہے وہ ٹول پاتھ کانسٹنٹ فنیشنگ جو ہے وہ ہم بناتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ایک نئی اسٹریٹجی اسٹڈی کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.